नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डिलीशियस बाइट्स विद रचिता। ये रेसिपी आज मेरे लिए बहुत खास होने वाली है और इसे आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। आज हम बनाएंगे आटे की पिन्नी जो मुझे मेरी माँ ने सिखाई है और ये एक पारंपरिक रेसिपी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में चली आ रही है। मेरी माँ इसे आज भी अपने हाथों से इतने प्यार से बनाती है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आप सभी के साथ शेयर करूं। ये रेसिपी खासकर सर्दियों में बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए सभी इंग्रेडिएंट सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये ना सिर्फ हेल्दी होती है बल्कि बहुत टेस्टी भी होती है। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं 6 कप गेहूं का आटा और ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने हर का 1 मुट्ठी लिया है, जैसे बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और पिस्ता। लेकिन आप अपने पसंद के या जो भी घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना के ले सकते हैं। पर अगर आप सिंपल वर्जन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बादाम और काजू इसमें मस्ट है, तो बाकी ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स पिन्नी को और भी न्यूट्रिशियस और टेस्टी बना देता है, स्पेशली ठंड के सीजन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, जिसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को सौटे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। गोंद एक बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस वजह से आटे की पिन्नियों में गोंद का यूज जरूर करना चाहिए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इससे कितनी मजेदार टेक्सचर और क्रंच मिलेगा हमारी पिन्नियों को। गोंद को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही सौटे करना है, बस जब तक कि ये हल्का सा फूलने लगे और क्रिस्पी हो जाए। इसे ज्यादा भूनने से ये कड़क हो सकता है जो पिन्नी के टेक्सचर को अफेक्ट करेगा। तो जैसे ही गोंद हमारे हल्के से क्रिस्पी हो जाए, इसे निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये इजीली पिन्नियों में मिक्स हो सके। अब बारी है हमारे नट्स को भूनने की, लेकिन ध्यान रहे हम यहाँ पे सिर्फ बादाम, अखरोट और पिस्ता को ही सौटे करेंगे। किशमिश और काजू को अभी नहीं डालेंगे क्योंकि काजू जल्दी भून जाते हैं और किशमिश को हमें रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब बस बचे हुए नट्स को कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर सौटे करेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि रोस्टिंग से नट्स का फ्लेवर और भी एनहांस होता है और पिन्नियों का टेस्ट और रिचनेस बढ़ जाता है। तो जैसे ही अच्छे से भून जाएं और इन्हें एक प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हम इन्हें भी बाद में क्रश या चॉप कर सकें। हमें नट्स को ज्यादा कालापन में नहीं लाना है, बस हल्का सा ही भूनना है ताकि उनका क्रंच और फ्लेवर मेंटेन रहे। अब हम काजू को अलग से सौटे करेंगे क्योंकि ये जल्दी भून जाते हैं। सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। ज्यादा भूनने से काजू कड़क हो सकते हैं जो पिन्नी के टेक्सचर को अफेक्ट करेगा। तो जैसे ही काजू हल्का सा भून जाए, इसे भी आप एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमारे नट्स भी बिल्कुल रेडी हैं। तो अब देखते हैं आगे की तैयारी क्या करनी है। तो सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। शुरुआत में हम 2 कप घी डालेंगे और बाद में जरूरत के हिसाब से और भी ऐड करेंगे। तो जैसे ही घी आपका मेल्ट हो जाए, उसमें 6 कप गेहूं का आटा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी और आटे के साथ इवनली कंबाइन हो जाए। तो आप देखेंगे कि अभी इसका टेक्सचर लिक्विड कंसिस्टेंसी में नहीं है। तो इस स्टेज पर हम आधा कप और घी ऐड करेंगे। इससे पहले हम 2 कप सूजी भी इसमें ऐड करेंगे। सूजी से पिन्नी को एक परफेक्ट टेक्सचर मिलता है जो ना सिर्फ इसको हल्का क्रिस्पी बनाता है बल्कि एक अच्छा बाइंडिंग भी देता है। तो चलिए अब हम 2 कप सूजी डालकर आटा और घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ इवनली रोस्ट हो।
आधा कप घी और ऐड करेंगे तो टोटल घी अब तक जो गया है 2.5 कप। इस घी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटा और सूजी घी में प्रॉपर्ली कोट हो जाएगा। तो ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे आटे की पिन्नियों का टेक्सचर परफेक्ट हो, ना ज़्यादा ऑयली और ना ज़्यादा ड्राई। अब हम और आधा कप घी ऐड करेंगे तो टोटल घी 3 कप हो गया है। कभी घी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो कभी कम डालना पड़ता है, लेकिन विंटर सीजन में घी पिन्नी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए मैं घी धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ ताकि कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो। ये प्रोसेस काफ़ी वेदर डिपेंडेंट होता है और घी को ऐड करते वक्त मीडियम फ्लेम पर ही स्टर करते रहना बहुत ज़रूरी है। स्टर करते हुए घी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि आटा घी में अच्छे से कोट हो जाए। इस प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करना है ताकि हमारी पिन्नी का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो। अभी तक हमारा मिक्सचर लिक्विड कंसिस्टेंसी में नहीं आया है, इसलिए हम और आधा कप घी ऐड करेंगे। टोटल घी अब 3.5 कप हो गया है। जैसे जैसे हम घी ऐड करते रहेंगे हमारा मिक्सचर का टेक्सचर स्मूथ और बाइंडिंग होने लगेगा। तो ये स्टेप ध्यान से करना है क्योंकि अगर घी कम होगा तो मिक्सचर ड्राई हो सकता है और अगर ज़्यादा हो जाए तो पिन्नी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए घी को धीरे धीरे ऐड करना ज़रूरी है और मीडियम फ्लेम पर ही स्टर करते रहना है। अब मुझे लग रहा है कि मिक्सचर ने अच्छा बाइंडिंग लेना शुरू कर दिया है, लेकिन परफेक्ट टेक्सचर के लिए हम लास्ट आधा कप घी और ऐड करेंगे। इससे टोटल घी अब 4 कप हो गया है। ये लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही हमारी पिन्नी का टेक्सचर परफेक्ट बनेगा, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे ही घी एब्जॉर्ब होने लगे आप देखेंगे कि मिक्सचर एक साथ आने लगेगा, जो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का सिग्नल है। बस अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते रहें ताकि रोस्टिंग भी परफेक्ट हो और सारा घी इवनली मिक्स हो जाए। जब तक हमारा आटा और सूजी भून रहा है तब तक हम जल्दी से ड्राई फ्रूट्स को दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। इसके लिए आप मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि हमने ड्राई फ्रूट्स का फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसको पल्स मोड पर ग्राइंड करना है ताकि ड्राई फ्रूट्स हल्का मोटा रहे और इससे पिन्नी का टेक्सचर और भी अच्छा आएगा और बाइट आने से मज़ेदार लगेगा। अगर हम इसे एकदम पाउडर बना देंगे तो वो पिन्नी के अंदर इवनली मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो क्रंची मज़ा नहीं आएगा जो असली पिन्नियों में होता है। अब हमने जो किशमिश अलग रखी थी उसे भी हम मिक्सचर में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। किशमिश को हम एंड में डाल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा हीट में जल सकती है। ये पिन्नियों को एक नेचुरल स्वीटनेस देगी और एक हल्का च्युई टेक्सचर भी मिलेगा जो खाने में और भी मज़ेदार लगेगा। अब जल्दी से गोंद को भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसको फाइन पेस्ट पाउडर में कन्वर्ट करना है ताकि ये मिक्सचर में इवनली मिक्स हो जाए और पिन्नी का बाइंडिंग परफेक्ट बने। गोंद का पाउडर एकदम स्मूथ हो जाएगा ताकि बाइट में एक अच्छा टेक्सचर आएगा और हर एक पिन्नी में इसका फायदा मिले। तो चलिए अब जल्दी से अपने मिक्सचर को भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही टेक्सचर हमें चाहिए था, गोल्डन ब्राउन, परफेक्टली रोस्टेड और हल्का सा बाइंडिंग फील होने लगा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब घी भी थोड़ा रिलीज होने लगा है जो एक परफेक्टली भुने हुए आटा और सूजी का सिग्नल है। तो जैसे जैसे मिक्सचर रोस्ट होता है तो घी उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जब घी हल्का रिलीज होने लगे तो आप समझ लीजिए कि पिन्नी का बेस बिल्कुल तैयार है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये पिन्नी को एक कमाल का अरोमा और नेचुरल मीठा फ्लेवर देगा जो हर बाइट को और भी मज़ेदार बना देगा। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इलायची पाउडर का फ्लेवर हर जगह इवनली स्प्रेड हो। अब तक 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और मिक्सचर एकदम परफेक्ट रोस्ट हो गया है। अब टाइम है फाइन पिसा हुआ गोंद ऐड करने का। इससे मिक्सचर और भी न्यूट्रिशियस बनेगा और इसका बाइंडिंग और टेक्सचर भी परफेक्ट हो जाएगा। जैसे ही गोंद ऐड करेंगे इससे अच्छे से मिक्स करते रहिए और लगातार स्टर करना ज़रूरी है ताकि सब कुछ इवनली कंबाइन हो जाए। अब इस स्टेज पर मिक्सचर को और 10 मिनट तक
भूनना है ताकि गोंद का रॉ टेस्ट चला जाए और वो अच्छे से आटे और सूजी के साथ ब्लेंड हो जाए। ये स्टेप पिन्नी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी और शेल्फ लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारी पिन्नी का मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हो चुका है। वही बिस्किटी कलर और लाजवाब अरोमा जो पूरे घर में अब इस वक्त फैला हुआ है, और ये वही खुशबू है जो माँ के हाथों से बनी पिन्नी की याद दिला देती है। तो अब बस गैस बंद कर दीजिए और मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देंगे, लेकिन बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक नहीं, बस इतना ही कि हम इसे हाथों से टच कर सकें और अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाए। इस स्टेज पर पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मिक्सचर को बहुत ज़्यादा गर्म में हैंडल करेंगे तो चीनी या गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और अगर बिल्कुल ठंडा हो जाए तो शेप देने में मुश्किल हो सकती है। फिर से एक बार परफेक्ट रेशो याद दिला देती हूँ जो हमेशा ध्यान रखना है ताकि पिन्नी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आए। अगर हमने टोटल 8 कप अपना फ्लोर यूज़ किया है, मतलब 6 कप आटा और 2 कप सूजी, तो उसका आधा क्वांटिटी घी यूज़ होता है, यानी 4 कप देसी घी। तो ये रेशियो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे पिन्नी ना ज़्यादा ड्राई होगी ना ज़्यादा सॉफ्ट, बस एकदम परफेक्ट टेक्सचर मिलेगा। अब टाइम आ गया है पिन्नी को स्वीटनेस देने का, तो मैं इसमें जैगरी पाउडर डाल रही हूँ जो एक नेचुरल स्वीटनर है। जैगरी का ना सिर्फ स्वीट टेस्ट देता है बल्कि हेल्थ के लिए भी वो बहुत फायदेमंद है, स्पेशली विंटर्स के टाइम में। इसमें आयरन और मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को वार्म रखने में मदद रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर से स्वीटनेस ज़्यादा मिलती है, और जैगरी से वो एक रिच और अर्दी फ्लेवर आता है जो पिन्नियों को और भी स्पेशल बना देता है। तो जैगरी पाउडर या पाउडर्ड शुगर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्वीटनेस इवनली स्प्रेड हो जाए। इसमें मैं 4 कप जैगरी पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो आप टेस्ट करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करना है ताकि जैगरी हो या शुगर इवनली स्प्रेड हो जाए और हर एक पिन्नी में एक परफेक्ट स्वीटनेस हो। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिक्सिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ड्राई फ्रूट्स और जैगरी इवनली हर एक पिन्नी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर मिक्स प्रॉपर्ली नहीं होगा तो कुछ पिन्नी में ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ में कम। जैसे ही सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, हम अपने पिन्नी को शेप देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेकर शेप देना शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसको राउंड शेप बना सकते हैं या ओवल शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मिक्सचर बहुत अच्छे से शेप ले रहा है। ये सब इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली बाइंड हो चुके हैं और आपको एक स्मूथ और फर्म टेक्सचर मिलेगा जो पिन्नी को एक परफेक्ट शेप दे रहा है। ये देखने में भी इतनी अच्छे लग रहे हैं और परफेक्टली शेप पिन्नीज आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड देंगे। देखिए किस तरह से ये परफेक्ट शेप में बनी है और गोल्डन ब्राउन कलर में, जो देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये हेल्दी और टेस्टी पिन्नीज आपके लिए एक परफेक्ट विंटर ट्रीट है। इसमें जैगरी, घी, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के साथ एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है जो ना सिर्फ एनर्जी बूस्ट करता है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हमारी सारी पिन्नीज बिल्कुल तैयार हो गई हैं और आप देखेंगे कि इस रेसिपी में हमने 60 पिन्नीज बनाई है। हर एक पिन्नी परफेक्टली शेप्ड है और उनका फ्लेवर और टेक्सचर आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे और भी मज़ेदार रेसिपीज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड enjoy these homemade pinnies with your loved ones. Bye bye.